नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लाए हैं एक डरावनी कहानी, पटना का भूतिया गेस्ट हाउस। यह कहानी हमें वहां के भूतिया गेस्ट हाउस में ले जाएगी, जहां अनजाने और डरावने घटनाओं की चाइनी छुपी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए डर के साथ अद्भुत अनुभव के लिए। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना का भूतिया गेस्ट हाउस। अब से कुछ साल पहले एक अजनबी नगरी पटना में एक भूतिया गेस्ट हाउस था। यह बड़े और पुराने बगीचे के बीच स्थित था, जहां बहुत सारी कहानियां और अफवाहें घूमती थीं। लेकिन एक रात इस गेस्ट हाउस के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। अर्जुन नामक एक युवक अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे। उन्होंने सुना था कि यहां रुकना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस अफवाह को ध्यान नहीं दिया। वे गेस्ट हाउस की ओर बढ़ते गए। जब वे हाउस के पास पहुंचे तो वे देखा कि हाउस की दीवारें ध्वनि के अनुसार भरी हुई थीं। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन वे अपने रास्ते पर बढ़ते गए। जब वे हाउस के अंदर पहुंचे तो वे उसकी भीतरमन देखकर हैरान रह गए। हाउस डरावने और उजले किस्म के थे। सभी कुछ बेहद पुराना और तोड़फोड़ था। उन्होंने हाउस के कमरों में जांच की। हर कमरे के अंदर एक अजीब माहौल था। कुछ दरवाजे बंद थे, लेकिन कुछ खुले थे। वे हाउस का खोज जारी रखने के लिए आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे उन्हें लगता था कि कुछ उनके पीछे है। उन्हें लगा कि उनकी सांसें तेज हो गई हैं और उनका हृदय धड़क रहा है। वे उन आवाज़ों को सुन सकते थे जो उनके मन में डरावनी छाया छोड़ देती थीं। एक कमरे में वे एक पुरानी पुस्तक देखते हैं। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्हें उसके पृष्ठों पर कुछ अजीब चित्र दिखाई दिए। उन्होंने उन चित्रों को ध्यान से देखा और तब एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें यहां आने की कोई इच्छा नहीं थी। वे पीछे मुड़े और देखा कि कोई नहीं था। वे देखते ही रह गए और फिर वे उस कमरे से बाहर निकले। जब वे हाउस के बाहर निकले तो वे एक और अजीब चीज देखी। उनकी गाड़ी गायब थी। वे चकित हो गए और अपने दोस्तों के पास दौड़े। उन्होंने हाउस को छोड़ देखा और गाड़ी की तरफ बढ़ दिया। वे जल्दी से गाड़ी में बैठे और हाउस से दूर भाग गए। परंतु गाड़ी के इंजन की ध्वनि एक बार नहीं, 2 बार सुनाई दी। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वे एक दूसरे को देखते रह गए, भयभीत होकर। क्या यह हाउस सच में भूतिया है? अर्जुन ने गाड़ी चलाते हुए अपने दोस्तों से पूछा। शायद, उनके एक दोस्त ने उत्तर दिया, लेकिन हमें जानना चाहिए कि यह सच है या केवल एक अफवाह है। वे गाड़ी में स्थिर हो गए और हाउस के बारे में बात करने लगे। उनके मन में भय का वातावरण था, लेकिन वे उसे नकारने की कोशिश कर रहे थे। 1 घंटे बाद वे अपने घर की ओर चले गए। सभी उन्होंने उस रात के घटनाक्रम को भूलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वह अनुभव कभी भूला नहीं जा सकता था। कुछ दिन बाद अर्जुन ने अपने अन्य दोस्तों से मिलकर हाउस के बारे में बात की। उन्होंने सोचा कि वे फिर से वहां जाएं और यह जानें कि क्या सच है। अर्जुन, उसके दोस्त और एक और युवक हाउस के पास पहुंचे। हाउस के दरवाजे पर एक अजीब तरह का संकेत था, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। उन्होंने द्वार को खोला और हाउस में प्रवेश किया। वे फिर से उसी डरावनी माहौल में चले गए जो उन्हें पहली बार मिला था। इस बार वे हाउस को अधिक ध्यान से देखने लगे। वे हर कोने, हर कमरे को जांचने लगे, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला। एक कमरे में वे एक पुरानी तस्वीर देखते हैं। तस्वीर में एक पुरानी महिला थी जो उन्हें अत्यंत डरावनी लगी। वे तस्वीर के साथ ध्यान देने लगे और तब वही आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां आने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। वे अचानक से एक अजीब सी चीख और हंसी सुनाई दी। वे डर के मारे हिल गए और अपने दोस्तों के पास दौड़े। यहां कुछ भी गलत है। अर्जुन ने गाड़ी में बैठते हुए सभी गाड़ी में बैठे और भागने लगे, लेकिन गाड़ी का इंजन एक बार फिर से नहीं चला। अर्जुन ने बार बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी कुछ नहीं कहती थी। कुछ गड़बड़ है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा भय था। कहाँ जाएं? उसका एक दोस्त पूछा। मुझे नहीं पता, अर्जुन ने कहा, लेकिन हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने गाड़ी को पीछे की ओर धकेल दिया, लेकिन गाड़ी नहीं चली। वे फिर से गाड़ी को धकेलते रहे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमें यहां फंसने की जगह कोई और ढूंढनी चाहिए, उनका एक दोस्त बोला। हाँ, लेकिन कहाँ? अर्जुन ने पूछा। उनकी बात सुनते ही एक और अजीब आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था।
उन्हें अब समझ में आ रहा था कि शायद यह सच में भूतिया है। उन्होंने गाड़ी के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिर से नहीं चली। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनकी सांसें तेज हो गईं। हमें यहां से निकलना होगा, अर्जुन ने कहा। हमें किसी भी कीमत पर यहां रहने की इजाजत नहीं है। वे गाड़ी को पीछे से धकेलने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हें अब यह लग रहा था कि कुछ अजीब है, और यह हाउस के अद्भुत शक्तियों से जुड़ा हुआ है। अचानक उनके एक दोस्त ने ध्यान दिया कि उनका मोबाइल फोन बार बार बज रहा है। वह उसे उठाया और देखा कि वहां एक नया संदेश था। हमें यहां से बाहर निकलने की कोशिश करें, उसने संदेश में लिखा था। यहां कुछ गलत है। अर्जुन ने संदेश को अपने दोस्तों के साथ साझा किया। उन्होंने समझ लिया कि वे हाउस से जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। वे फिर से गाड़ी को धकेलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गाड़ी नहीं चली। उनके साथ एक और अजीब घटना हुई, जब उनके फोन की बैटरी एक ही समय पर खत्म हो गई। यह सच में भूतिया है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में डर था। हमें अभी यहां से निकलना चाहिए, उसका एक दोस्त ने कहा। उसकी आवाज में भी डर था। वे सभी अब वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही थी और उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। हमें क्या करना चाहिए? एक दोस्त ने पूछा। उसकी आवाज में पूरी तरह से भय था। हमें यहां से कुछ भी करके निकलना होगा, अर्जुन ने कहा। हमें इस जंगल में कहीं नहीं फंसने दिया जाएगा। उन्होंने हाउस को छोड़ दिया और जंगल में भागने लगे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनकी सांसें तेज हो गईं। वे जंगल में भटकते रहे, लेकिन कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं मिला। उन्हें लगा कि वे खुद को एक भूला हुआ मजबूर बना चुके हैं, जो हाउस की शक्तियों के प्रभाव में है। समय बीतता रहा और उनकी स्थिति बिगड़ती रही। उन्होंने अपने दिलों की सुनी और वहां से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक उन्होंने एक और भूला हुआ हाउस देखा। वे हाउस के पास पहुंचे और उसके अंदर प्रवेश किया। वे देखने लगे कि क्या कुछ अजीब था। हाउस के अंदर उन्होंने एक अजीब और भयानक दृश्य देखा। वहां पर एक भूतिया पार्टी चल रही थी, जिसमें भूत, पिशाच और अन्य अजीब मक्खियां शामिल थीं। अर्जुन और उसके दोस्त भय से भर गए और हाउस से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें उस स्थान से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। हमें यहां से कैसे बाहर निकलेंगे? एक दोस्त ने पूछा। उसकी आवाज में डर और बेहोशी थी। मुझे नहीं पता, अर्जुन ने कहा। उसका मन भी भय से भर गया था। लेकिन हमें यहां से कुछ करके निकलना होगा। उन्होंने हाउस के अंदर और बाहर बार बार भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। वे बहुत ही असहाय और भयभीत महसूस कर रहे थे। समय बीतता रहा और उनकी स्थिति बिगड़ती रही। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनकी सांसें तेज हो गईं। हमें यहां से निकलने का एक तरीका है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में निराशा और डर था। हमें यहां से निकलने के लिए हमें इस हाउस के मालिक से मिलना होगा। उन्होंने निराशा के साथ हाउस की ओर बढ़ा और मालिक के कमरे की तलाश में गए। वे एक पुरानी और भयानक कक्ष में पहुंचे, जिसमें एक अजीब सा देवदार प्रतिमा थी। सभी की हालत खराब हो गई थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत बचाई और उस प्रतिमा के पीछे की ओर बढ़ा। वह देवदार प्रतिमा के पीछे एक छुपे हुए दरवाजे को खोजने लगा। वह दरवाजे को खोला और अपने दोस्तों को बुलाया। यहाँ एक छुपा हुआ दरवाजा है, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा भय था। शायद यह हमें हाउस से बाहर निकाल सकता है। उन्होंने दरवाजे को खोला और देखा कि यह एक सुरंग थी, जो नीचे जाती थी। वे सभी सुरंग में जा गिरे और जल्दी से बाहर निकलने का प्रयास किया। सुरंग में जाने के बाद उन्होंने एक और अजीब दुनिया देखी। यह दुनिया भी भूतिया और भयानक थी, लेकिन उन्होंने अपनी धैर्य बनाए रखा और अंत में वे बाहर निकल गए। वे बाहर निकलने के बाद उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। वे खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वे अपने घर की ओर बढ़ते रहे, जहां उन्हें उनके अद्भुत और डरावने अनुभवों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी भूतिया गेस्ट हाउस के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन वे जानते थे कि वहां कुछ अजीब और भयानक था। अब उनकी जिंदगी में वह हाउस एक डरावनी कथा के रूप में रह गया, जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे।